इसमें तो गरीब अमीर टाइप दोनों मिक्स है। बिल्कुल रोड के इस तरफ। मतलब बहुत मुश्किल है। पीते लोग हैं, मैं रहूंगी सारी जरूरतों का ध्यान रखते हुए उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। प्रत्येक जोन में हवाई जहाज में चल रहा है, दूसरी तरफ दंगा। वो 10 मिनट तक सुनाते रहते हैं ये देखिए वो देखिए। हर महिलाओं के पक्ष में ज्यादा है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैदान ही नहीं है, जंगल है। कॉलोनी वासी और यहाँ के लोगों की मदद से ये लड़ाई। कोचिंग सेंटर्स होते हैं जो बच्चों को करते हैं, उनको उस एरिया में रहती हूँ। वहाँ लोगों को जब हम कुछ काम करते हैं साथ में, छत से छत गायब कर दो तो। नमस्कार, मैं स्वप्निल मिश्रा हूँ। सबसे बड़ा परिचय तो संगठन के कारण है कि शहीद पंकज विक्रम वार्ड क्रमांक 58 की मैं पार्षद, भाजपा से पार्षद प्रत्याशी हूँ और मेरा निवास MR कॉलोनी टैगोर नगर में है और इसी वार्ड में से मैं प्रत्याशी हूँ। इससे पहले भी टिकट मिला था, चुनाव लड़े थे कि फर्स्ट टाइम है? नहीं, मैंने प्रयास तो किया था लेकिन मुझे पहली बार टिकट मिली है पार्षद पद के लिए। जी, तो ये कहाँ से कहाँ तक आपका क्षेत्र, अपना वार्ड आपका? ये पुजारी पार्क से शुरू होता है, बोर्ड ऑफ टैगोर नगर चौक से होते हुए बूढ़ी माता चौक, गोवर्धन चौक, कैनाल रोड से PWD का ब्रिज होते हुए पचपेड़ी नाका से फिर पुजारी पार्क। ये हमारी सीमा है। जी, क्या सोच के पार्टी से टिकट मांगे? क्या आपको इस क्षेत्र में मुद्दा लग रहा है आपको? पार्टी सेवा का भाव लेके ही पार्टी से टिकट मांगने का सौभाग्य मिला है और मुद्दे तो कितने भी बोले कम हैं, क्योंकि 2 कार्यकाल से ये पार्षद जो यहाँ का रहा है वो कांग्रेस का रहा है। विकास नाम की कोई चीज नहीं, पूरे वार्ड में हर जगह गंदगी का सैलाब, लाइट की समस्या, 2 साल से पानी हमारी सप्लाई नहीं है। पूरे कॉलोनी वासी, ये पॉश एरिया है, आप समझिए ये पॉश एरिया है, उसके बावजूद पानी की समस्या यहाँ बहुत ज्यादा है। पार्कों का बुरा हाल है, सफाई नाली कोई नाम की चीज नहीं है, नगर निगम नाम की कोई चीज नहीं है। हर जगह कुत्तों की समस्या, ये पहला मुद्दा मुझे हर जगह मिल रहा है, कुत्तों की समस्या से लोग परेशान हैं। और हमारा वार्ड जिस जगह पे है ये नशाखोरी का अड्डा है, यहाँ पे सुरक्षा भी बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग यहाँ पे चावल और धान और इस प्रकार के, देखिए शहरी इलाकों में किसी प्रकार की समस्या या योजनाओं का लाभ नहीं होता, इनको सुरक्षा चाहिए, सफाई चाहिए, यही एक चाहिए माहौल। यहाँ पे नशा का कारोबार चलता है, क्योंकि पार्षद लोगों ने सफाई का काम, विकास का काम तो नहीं किया, लेकिन गुमठी ठेले और असामाजिक तत्वों को किराए पे देके इस प्रकार का माहौल किया है, जबकि ये रायपुर की एक बहुत प्रतिष्ठित कॉलोनियों में से एक है। तो ये नशा के लिए आप क्या सोचे, कैसे लगाम लगाएंगे नशा पे? निश्चित तौर पे नशे के लिए यहाँ पे हम लगाम लगाएंगे, पुलिस की भी सहायता लेंगे, सामाजिक संस्थाओं की भी सहायता लेंगे और इसके लिए खुद भी आगाज उठाएंगे। हम इसके लिए भरसक कोशिश करेंगे। पार्किंग तो बहुत दूर की बात है, सड़कों से निकलो तो बीच सड़क में गाड़ियां लगा देते हैं और कहीं भी कुछ भी बेचो, कुछ भी करो। सब अच्छे घरों के बच्चे हैं, क्योंकि आपको पता होगा टैगोर नगर एजुकेशन हब है, कोचिंग सेंटर का हब है, तो यहाँ आने वाले बच्चे अपने घरों से दूर हॉस्टलर्स होते हैं, तो उनपे परिवार की भी पाबंदी उतनी होती नहीं, तो ये कारोबार डाल के उन्हें और पदभ्रष्ट कर दिया गया है। नहीं, नशा के लिए क्या काम करेंगे? CCTV कैमरा लगाएंगे या क्या सोचे आप? उनको पकड़ने के लिए पुलिस की सहायता लेंगे, CCTV कैमरे लगाएंगे, सामाजिक संगठनों की सहायता लेंगे और सबसे बड़ी बात, इस प्रकार के कारोबारियों पे लगाम लगाएंगे कि खुलेआम कैसे हो सकता है, अवैध तरीके से भी, मतलब दादागिरी पे कैसे हो सकता है। छुपे में तो चलिए आदमी को पता नहीं चला है, तो खुलेआम मतलब ये तो बहुत बड़ी बात होती है। जी, क्योंकि यहाँ पे पार्षद ने कभी भी इस पे की चिंता नहीं करी, तो निश्चित तौर पे पार्षद जो होता है वो वार्ड का प्रथम सेवक होता है, तो प्रथम सेवक की दृष्टि से हम अपने शासन को भी आगाह कराएंगे और हम पूरा भरसक इस पे कंट्रोल करेंगे।
जी, लोग बता रहे थे कि आप इंजीनियर हैं, तो इस वार्ड की आप कैसे संरचना करना चाह रहे हैं, क्या सोचे इसके लिए, वार्ड के लिए कैसा बनाना चाह रहे हैं? ये मेरे शैक्षणिक योग्यता में आता है इंजीनियरिंग, जी और ये मेरे रुचि का विषय आता है राजनीति और समाज सेवा। जी इनका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन हाँ एक शिक्षा से व्यक्ति का विजन जी मिलने में काफी सहायता होती है, हाँ। क्योंकि शुरू से सामाजिक सेवा की भावना थी और उन इस प्रकार की संस्थाओं से जुड़ी रही, तो निश्चित तौर पे हर कॉलोनी पे, बगीचों पे साफ सफाई रखी जाएगी। नाली प्रथम मुद्दा होगा, नाली के कारण मच्छर की समस्या बहुत ज्यादा है। रायपुर निश्चित तौर पे नालियां साफ की जाएंगी, कीटनाशक डाला जाएगा, मच्छर पे भी बहुत हद तक रोकथाम होगी। और ये केवल एक पार्षद का ही नहीं, मैं इस पे कॉलोनी वासी और यहाँ के लोगों की मदद से ये लड़ाई लड़ूंगी कि और क्या करना चाहिए, लोगों के बीच जाऊंगी, क्योंकि मेरा ये पहला मौका है, उत्साह है, एक जज्बा है, लेकिन मुझे समाज की मदद से ये लड़ाई लड़ना है। तो आपको उम्मीद था कि पार्टी हमको इस बार टिकट दे देगी, ऐसा कुछ? हाँ, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, उम्मीद तो मुझे थी, लेकिन निश्चित तौर पे पार्टी का ये एक सम्मान जो मिला है, और आज मुझे लोग पार्टी के कारण जानते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई ये भाजपा प्रत्याशी, जब मैं परिचय देती हूँ तब भी ये बहुत अच्छा लगता है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कारण मुझे ये सम्मान मिला है। यहाँ पे युवा के लिए खेल मैदान का क्या स्थिति है? युवाओं के लिए खेल मैदान तो है जी, ऐसा नहीं है, लेकिन मैदान ही नहीं है, जंगल है, किसी प्रकार की कोई साफ सफाई नहीं है किसी प्रकार। तो मैंने क्या कहा, यहाँ ऐसा हो रहा है जैसे कोई नई कॉलोनी का डेवलपमेंट होना है, ना सुरक्षा है, ना सफाई है, ना प्रॉपर बिजली की व्यवस्था है तो जल नहीं रही, जल रही है तो पर्याप्त नहीं है। तो मुझे निचले सिरे से काम करना है, क्योंकि मेरा ये क्षेत्र है, मेरा निवास है, मेरे लोग हैं, मैं यहाँ रहती हूँ, तो मुझे सहजता ही लग रही, मेरे लिए कोई बाहर का क्षेत्र नहीं है। और हम पार्टी का काम भी यहाँ करते रहते, लेकिन ये मौका मुझे मिलेगा तो मैं बिल्कुल डूब के काम करूंगी। नहीं, खेल मैदान को संवारने के लिए क्या सोचे है, कैसे उसको संवारेंगे? उसके लिए हम साफ सफाई करेंगे, मैदान तैयार करवाएंगे जी, और हम और भी जो इस प्रकार के कोचिंग सेंटर्स होते हैं जो बच्चों को करते हैं, उनको भी बताएंगे भाई आओ इधर पे आप बच्चों को ट्रेनिंग दो, मैदान तैयार है, बच्चे भी जाएंगे, जब नहीं तब कोई इन मैदानों पे वॉक भी करता है तो चोट लगती है। पेबल्स, ऐसा है कि पेबल्स लगाना कोई बात नहीं है, उनका भी कोई जीवन अवधि होती है, 15 साल हो गए प्राय सब वो स्किट हो रहे हैं, तो ये सब रख रखाव, मेंटेनेंस और ये सब हमारे लोगों के बीच के निगरानी पे रहेगा, हम इसको संवारेंगे। तो मेरे से लोगों को उम्मीद बहुत है, तो मेरे को तुरंत ये काम करके भी दिखाना है। आप राजनीतिक में कब जुड़े और क्या सोच के जुड़े थे आप, क्या उद्देश्य था आपका राजनीतिक? मैं राजनीति में 14 साल हुआ है, भारतीय जनता पार्टी में है, क्योंकि मैं राष्ट्रीय सेविका समिति से काम करती रही, प्रांत युवा प्रमुख के दायित्व में रही, उसके बाद मंडल से कार्यकाल चालू करा। तो सेवा से ओतप्रोत, और चूंकि शुरू से फैमिली बैकग्राउंड ऐसा आरएसएस से सबका था, तो एक उत्साह था और कि आगे बढ़े, और एक प्लेटफॉर्म के बिना सेवा संभव नहीं है। सबसे पहली बात, उद्देश्य क्या है, आप राजनीतिक में क्या करना चाह रहे हैं? समाज सेवा जी, समाज में किस टाइप के बदलाव करना चाहिए? समाज में आपको समाज कैसा लग रहा है, किस तरफ जा रहा है, इसके लिए क्या? ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि मैं राजनीति में समाज सेवा के साथ साथ ये बदलाव भी लाना चाहती हूँ। लोगों का दृष्टिकोण देखिए, मैं पॉश एरिया में रहती हूँ, वहाँ लोगों को जब हम कुछ काम करते हैं, साथ मांगो तो बोलते हैं नहीं राजनीति अच्छी नहीं है, केटी ज्वाइन करोगे, कहाँ लगे हो, इतने पढ़े लिखे हो, इतने अच्छे परिवार के हो। तो ये दृष्टिकोण में बदलाव चाहती हूँ मैं। यदि आप चाहते हो कि ये महिलाएं अच्छी हैं और आपका ये सोचना है कि राजनीति में महिलाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही योग्य महिलाएं राजनीति में काम कर रही हैं, हमने ऐसा ओपिनियन बना दिया है। और हाँ, यदि थोड़ा बहुत
बहुत कुछ है, तो आपके घरों में उनसे ज्यादा योग्य महिलाएं बैठी हुई हैं। जब इनका राजनीति में प्रवेश होगा तो निश्चित तौर पे राजनीति का परिवेश चेंज होगा और यहाँ पर भी अच्छी महिलाएं, योग्य महिलाएं, शिक्षित महिलाएं और कुछ कर गुजरने वाली, विचार रखने वाली महिलाएं जुड़ेंगी, ऐसा मेरा सोचना है। तो ये दृष्टिकोण भी बदलने में मुझे मदद मिलेगी, हमको भी साथ मिलेगा, काम करना आसान होगा, क्योंकि राजनीति अकेले का काम नहीं, एक टीम वर्क का काम होता है। मैं तो आप अभी वार्ड में घूम रहे हो अपने क्षेत्र में, वहाँ के लोग, जनता लोग क्या शिकायत कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आपको? हर 10 कदम में जो काम 2-2 मिनट का एक होता है वोट मांगना, वो 10 मिनट तक सुनाते रहते हैं, ये देखिए वो देखिए, हर कोई आता है मांगता है, सुनना पड़ता है, क्योंकि वो हम, मेरे से कोई द्वेष नहीं है, वो परेशान लोग हैं। यदि हम उनको सुनेंगे भी नहीं तो क्या होगा? यदि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से विकास होता रहता, केवल यहाँ वसूली हुई है कांग्रेस के कार्यकाल में, उसके पहले भी जो पार्षद था वो किसी प्रकार का कोई काम नहीं करना, एक मोनोपोली बना लिया कि बस महिला के नाम से लड़ते थे और वो करते थे। मेरा काम किसी की बुराई करना नहीं है। आप बार बार कह रहे हैं कि आप क्या करेंगी और पहले की और अभी की तुलना बता रहे हैं, और मैं जाती हूँ तो क्यों सुनने को मिलता है? वो इसलिए सुनने को मिलता है, लोगों ने पार्षद को देखा नहीं है। देखिए, परिसीमन हुआ है, मेरा इत्तेफाक, मेरा वार्ड उनमें आता है कि जहां कांग्रेस के 2-2 पार्षद काम करे हैं। इस तरफ जहां अभी मैं आपसे बात कर रही हूं, तो यहाँ पर देवेंद्र यादव जी का वार्ड है, मैं रोड को पार करती हूँ तो उधर पे आकाशदीप शर्मा का वार्ड है। ये दोनों ही अलग अलग इनके तासीर रही है। किसी ने घूमा है, गुमटी लगाई है, वसूली करी है, तो किसी ने अपना चेहरा ही नहीं दिखाया है। कुल मिला के जनता का शोषण हुआ है, जनता के साथ खेला हुआ है। जी मैम, घोषणा पत्र क्या है आप लोग का? ये घोषणा पत्र, जो घोषणा पत्र का ही नाम ना दीजिए, ये अटल पत्र है। जी। भारतीय जनता पार्टी का ये अटल पत्र है, ये शपथ पत्र है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी घोषणाएं करी है इसमें हम बिल्कुल कायम रहेंगे। आप सोचिए, जो पार्टी इन घोषणाओं का नाम के लिए इतने अच्छे शब्द का चयन करती है कि ये घोषणाएं जो हैं वो हमारा अटल पत्र है, हम इनमें अटल रहेंगे, इसे पूरा करेंगे। ये घोषणाएं जो हुई हैं निश्चित तौर पर मैं कहूंगी तो थोड़ा महिलाओं के पक्ष में ज्यादा है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण का दौर चल रहा है। ये घोषणाएं महिलाओं को सशक्त करने की नजर से ये बनाया गया है। आपको पता होगा कि पट्टा 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 फर्जी पट्टा चलता रहा, नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी और सब है बेकार, यही चलता रहा। ये घोषणा पत्र में तय किया गया है कि आप पट्टा धारक हो तो भू स्वामित्व का अधिकार आपके पास नहीं था। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको कि कांग्रेस की सरकार ने 18 लाख घरों का फंड वापस किया था। क्यों किया था? क्योंकि यदि लोगों के सर पे एक औरत की धुरी होती है, उसका आदमी, बच्चा और घर, यदि उस औरत को घर मिल जाता है तो बहुत छोटी सोच होती है औरतों की, उनकी बहुत छोटी दुनिया होती है कि वो उसमें बहुत संतोषी रहती हैं। यदि उनके घर छत से छत गायब कर दो तो वो गाली देंगी, वो खुश होंगी यदि उनको छत मिलेगी, और छत मिलेगी तो मोदी जी का नाम होगा। इन्हें लोगों की सेवा से मतलब नहीं है, इन्हें केवल सपने में भी मोदी का खौफ नजर आता है। ये भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है, ये गरीबों को उत्थान करने वाली पार्टी है। ये गरीबों के लिए घर बना के देगी, गरीबों की बच्चियों की शिक्षा प्रदान करेगी। ये प्रधानमंत्री आवास योजना हमारी सरकार आते ही इसका प्रभाव शुरू हो गया। हमने महिलाएं, देखिए, चूड़ी बिंदी श्रृंगार या बच्चे ने कुछ मांगा, छोटी छोटी बातों के लिए हाथ ना फैलाना पड़े, तो एक हमने सीमित राशि 1000 रुपए का हर महिला को हमने वादा किया था। जब हमने वादा किया तो इन्होंने कहा अरे ये सब फर्जीवाड़ा है, कुछ नहीं होगा। हमने सरकार पे आते ही महतारी वंदन का 1000 रुपए प्रति माह, साल के 12,000 हमने, हर महिला इसका उपभोग कर रही है।
इस घोषणा पत्र में उस महतारी वंदन पर बिना ब्याज के 2.5 लाख रुपए का लोन हमने ऐलान किया है। यदि महिला के नाम में प्रॉपर्टी है तो संपत्ति कर में 25% की छूट घोषित की गई है। यदि महिला कैंडिडेट यूपीएससी पीएससी एग्जाम को पास करती है तो उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। प्रत्येक जोन में एक सेवा केंद्र स्थापित किया गया है जी। ताकि हर किसी को नगर निगम ऑफिस के चक्कर ना काटना पड़े। हर किसी को इस सेवा केंद्र में हर प्रकार की सुविधाएं, हेल्पलाइन वहां पे रहेगी। नाना प्रकार की सुविधाएं महिलाओं को देखते हुए, बच्चों को देखते हुए, गरीबों को देखते हुए यह अटल पत्र हमने जारी किया है और जनता इसका स्वागत, अभिनंदन करने जा रही है। हम 70 के 70 वार्ड में कमल खिलाने जा रहे हैं। फुल मैंडेट पे भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनने जा रहा है। मैम, आपके वार्ड में कितने वोटर हैं? मेरे वार्ड में 8,700 वोटर्स हैं जी। इसमें तो गरीब अमीर टाइप दोनों मिक्स है। बिल्कुल। रोड के इस तरफ आर्थिक रूप से संपन्न लोगों का है और संपन्नता से गरीबी रेखा से नीचे या मध्यम वर्गीय लोग रोड के उस तरफ है। वो भी जो है 4,800 लोग हैं। तो गरीब लोगों के लिए आप क्या सोचे, उनके सुविधा के लिए? आपके पास पहुंचना, आप अगर जीत जाते हो उनका आशीर्वाद मिलता है। हाँ। तो उनके लिए क्या सोचे? उनके लिए उनके क्षेत्र में उनके बीच बैठ के काम नोट करूंगी, काम करूंगी। सबसे पहले कामों को लेने के पहले बैठने लायक बनाऊंगी। वहां से निकलना दुर्गर है भाई साहब। वहां पे इतनी बदबू है, नालियां कब की जाम पड़ी हैं, बेचारे उनके पास रह रहे हैं। हम लोग केवल वोट मांगने का काम कर रहे हैं और हर बार वादा करते हैं। इसके कारण वो मुझे भी दीदी होगा ना एक सशंकित तरीके से देख रहे हैं। क्या पता ये भी ऐसा तो नहीं करेगी। तो वहां पे नालों की सफाई कराना है। वहां लोग गंदे जल से ही पानी को हिला के पी रहे हैं। देखिए इंसानियत की मतलब दुर्गति रो रही है वहां पे। मतलब क्या जिंदगी है। एक तरफ इंसान हवाई जहाज में चल रहा है, दूसरी तरफ गंदा पानी पी के परिवार, बच्चियां, लोग रह रहे हैं, मच्छर के किनारे रह रहे हैं। नाला में कचरा भरा है, नाला का पानी बह नहीं सकता। बिजली की व्यवस्था नहीं है। सड़क में यदि नीचे ना चलो प्रचार करते हैं तो पूरे समय डर लगता है हमारे पैर फंस के गिर जाएगा। रोड उबड़ खाबड़, नाली उबड़ खाबड़, कहीं भी कोई मतलब संरचना प्रॉपर नहीं, बिल्कुल इनसिस्टमैटिक तरीके से पड़ा हुआ है। वार्ड में मतलब बहुत मुश्किल है ये बोलना कि कौन सा काम। सबसे पहले तो जहाँ चलूंगी रोड कराऊंगी, नाली कराऊंगी, लोगों के बीच बैठने लायक को हाल बनाऊंगी, लाइट लगवाऊंगी, लोगों को प्रधानमंत्री आवास का फॉर्म भरा के घर घर लोगों को आवास दिलाऊंगी। ये मेरी प्रथम प्राथमिकता। आप अगर जीत जाते हैं, जनता का आशीर्वाद मिल जाता है, तो मुख्य रूप से 5 कौन सा काम आपका टारगेट लेके चले जीतने से पहले में? ये नालियों की सफाई प्रथम मुद्दा है, वो तो कॉलोनी पे भी है। दूसरी बात, गली बस्तियों में कहीं सड़क नाम की चीज नहीं है। तीसरी बात, मच्छरों की रोकथाम के लिए हर जगह कीटनाशक को फराना। आपको एक बात तो मैंने बोली ही नहीं है, हम जब बस्तियों पे जाते हैं तो बीच के रास्ते गांजा पीते, शराब पीते लोग हैं। हमारी बहू बेटियों को निकलना दुर्भर है। बच्चे वो देखते हैं तो पूछते हैं ये क्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार के असामाजिक तत्वों पे रोकथाम, चौक चौराहे में कैमरा लगा के इन असामाजिक तत्वों की पहचान करना और पुलिस प्रशासन की भी मदद लेना और उनको भी करना, ये रोकथाम का मैं काम अपनी जनता से अपील कर दीजिए वोट के लिए। मैं स्वप्निल मिश्रा, शहीद पंकज विक्रम, वार्ड क्रमांक 58 की भाजपा प्रत्याशी, आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि अधिक से अधिक संख्या पे आप वोट देने निकलें और भाजपा का कमल खिलाएं और मुझे विजयी बनाएं। आपकी मैं सेवक रहूंगी। सारी जरूरतों का ध्यान रखते हुए आपकी जनसेविका के रूप में मैं खरीद करने का भरपूर कोशिश करूंगी। आप सबसे अनुरोध है अधिक से अधिक संख्या में कमल पे वोट देके विजयी बनाएं।